प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र के प्रशस्त कर्म। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्चार्वन्नामुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान विद्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता। शब्दार्थ जाने। मातुः, यह इंद्र के लिए आया है। मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन है मातु, तो माता का, तो इंद्र को यहाँ माता कहा गया है। अब माता क्यों कहा गया है, इस पर विचार करना चाहिए। ये माता एक तो जन्मदात्री होती है, दूसरे वह अपने दुग्ध पान आदि लालन पालन पोषण आदि से शिशु को, जो कि बड़ी ही दुर्बल अवस्था में होता है, संसार में सबसे असहाय अगर कोई प्राणी है तो वह शिशु है, जो ना उठ सकता है, न बैठ सकता है, ना अपने आप कोई चीज खा सकता है। वो बड़ा असहाय रहता है। मानव शिशु अवस्था में सबसे असहाय प्राणी शिशु का है, लेकिन माता उसको संभालती है, इसीलिए उसकी बड़ी महत्ता है। तो जन्मदात्री तो तमाम है, पैदा कर दिया, लेकिन माता केवल जन्म देने वाली नहीं, वो जननी कहला सकती है, लेकिन माता के गौरव पद की वो कभी नहीं अधिकारी। जिसने अपने रक्त को पुत्र के प्रेम में दुग्ध नहीं बना दिया, जिसने उसका पालन पोषण नहीं किया और कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म देकर के छोड़ दिया, वह माता नहीं कही जा सकती है, जननी कही जा सकती है। तो इंद्र माता है। माता लालन पालन करती है। तो इंद्र भी वर्षादि के द्वारा सृष्टि के प्राणियों का पुत्रवत मातृवत, जैसे माता पुत्र का पालन करती है, पोषण करती है, वैसे इंद्र करता है, इसलिए उसको माता कहा गया है। पिता नहीं कहा गया है, माता। तो मातु यानी सबका पोषण पालन मातृवत करने वाली हो परम शक्ति जो है इंद्र है, वो महा माने महान है। और उस महान इंद्र ने सवनेषु, सवन कहते हैं जो सोमरस निचोड़ा जाता है, और सोमयज्ञ में सोमरस का प्रमुख स्थान होता है। इंद्र उस सोमरस का बड़ा प्रेमी है। तो 3 सवन होते हैं यज्ञ में, प्रातःकालीन सवन, मध्यकालीन सवन और सायंकालीन सवन। ये 3 सवन के काल होते हैं, इसमें सोम निचोड़ा जाता है, ताज़ा ताज़ा बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो उस सोम का बड़ा प्रेमी है इंद्र। तो जैसे
कई बार हम कह भी चुके हैं, आप सब जानते भी होंगे कि सोम एक पौष्टिक पेय तो है ही, साथ ही साथ इसका संबंध सौम्य भक्ति भाव से भी है और भगवान भक्ति के भूखे हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंद्र यहाँ उसी भगवत्ता पर आसीन है, तो वे सोम को बहुत पसंद करते हैं। और यह संदेश भी है कि हम अपना जो पेय पदार्थ है या खाद्य है उसे सात्विक और पौष्टिक रखें, क्योंकि जो देवता को नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है भक्त उसी को ग्रहण करता है। तो जब हमारा चढ़ावा, हमारा नैवेद्य उत्तम रहेगा तो हम उत्तम को ही ग्रहण करेंगे। तो इंद्र को सोम विशेष प्रिय है। और आप ये जान लें कि ऋग्वेद में इंद्र के सर्वाधिक मंत्र हैं, उसके बाद फिर अग्नि के हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर जिसको अधिक मंत्र समर्पित हैं वो सोम है। ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल सोम को ही समर्पित है। इससे हम सोम की महत्ता को समझ सकते हैं। उसके हम व्यापक अर्थ को लें, वो सौम्य भाव, भक्ति भाव, औदार्य आदि जितने दिव्य भाव हैं उसका प्रतीक भी है, भक्ति रस का भी प्रतीक उसे माना जा सकता है। और भगवान भाव के भूखे हैं, भक्त के भूखे हैं, ये भावना ऋग्वेद के इन्हीं मंत्रों से आगे बढ़ी है। तो अब हम इस अर्थ के शब्दार्थ के संसार में आगे बढ़ें तो सवनेषु माने तीनों सवनों में जो सोमरस होता है वह पितुम, उसके विशेषण बताए गए हैं, पितुम और चारु। पितुम माने प्रशस्त, यहाँ पिता से नहीं लिखना, जो तो पितृ शब्द है, पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितृन सारू चलता है। तो यह है पितु माने प्रशस्त पेय, सोम का विशेषण है सोमरस का। तो जो इंद्र है वो उस प्रशस्त पितुम और चारु माने सुंदर, अन्न माने खाद्य, यहाँ सोम के लिए यह प्रयुक्त है। अन्न जो पुरोडाश आदि है, जो अन्न भी हर एक पुरोडाश का अर्पण होता था यज्ञ में, वो एक अन्न आटे का, चावल का, शाल का होता था और वो आज के फरा की तरह समझा जा सकता है। उसको भाप में पका करके देवों को समर्पित किया जाता था, उसको पुरोडाश कहते थे। तो पुरोडाश से भी अन्न का है। और अन्न जो खाया जाए, आद्यते इति अन्ना, जो उदरस्थ हो वो सब अन्न ही है व्यापक अर्थ में। तो यहाँ पर सोम की प्रधानता है। सोम कैसा है? पितुम प्रशस्त है, चारु सुंदर है और अद्य है माने अन्न, उत्तम अन्न है, ग्राह्य पदार्थ है, उदर्श करने योग्य है। ऐसे सोमरस को इंद्र ने सद्यः पपिवान, सद्यः माने तत्काल, पपिवान माने पान किया। तो इंद्र ने जो कि माता के तुल्य वृक्ष आदि को सृष्टि में प्रदान करके पालन पोषण करता है सबका, जो कि महान है, जिसे कि सवनों में उत्तम सोम, प्रशस्त सोमरस का पान अत्यंत रुचिकर है, उसने भक्तिपूर्वक समर्पित सोम को शीघ्र पपिवान माने पान किया। और फिर क्या हुआ? विष्णु, विष्णु शब्द जो है सामान्यतः लोग जानते हैं कि भगवान क्षीरसाई जो विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो लेकिन विष्णु का जो विकास हुआ वो पुराणों में बहुत ज़्यादा हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु का वह स्थान नहीं है जो पुराणों में है।
यहाँ पर विष्णु शब्द जो है वो इंद्र का विशेषण बनकर आया है। तो इसे विष्णु का जो शब्दार्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है कि व्यापक। पर ब्रह्म जो है व्यापक है, सर्वत्र है, कण कण में है, रोम रोम में है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया है। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो बाद में वो जब विष्णु की महत्ता स्थापित हुई, वो वेद के बाद हुई, वाल्मीकि रामायण में है उसकी स्थापना, फिर महाभारत में कृष्ण रूप में हुई, पुराणों में विविध रूपों में हुई। तो कभी प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे ये अवतार का क्या रहस्य है और इसके पीछे क्या इतिहास है, कैसे अवतार बने, आदि आदि आदि। कभी प्रसंग आएगा तो कहेंगे। तो इंद्र का विशेषण है विष्णु। विष्णु यहाँ पर वो नहीं है, क्षीरसाई विष्णु है। उस व्यापक सर्वव्यापक इंद्र ने पचतम माने पके हुए अन्न यानी पुरोडाश आदि का भी सेवन किया, सोमरस का सेवन किया और भक्तों द्वारा समर्पित पक्वान्न पुरोडाश आदि का भी सेवन किया। और उसके लिए क्रिया जो प्रयोग की गई मुशायत है। मुश माने होता है चोरी करना, इसीलिए मूस शब्द बना है। चूहा बड़ा चोर होता है, ले जाकर ये बिल में सब भर लेता है पदार्थ, इसलिए उसको मूषक कहा जाता है कि वो मुशत मुशनाती मूषका, जो चुराए ले वही मूषक है, चोर है। प्रचलित है कि जो बड़ा मूसिल हिस्सा करो। तो यहाँ पर इंद्र के लिए कहा है मुशायत। वो जो है वो भक्तों के द्वारा प्रस्तुत अन्न पुरोडाश आदि का और परम प्रिय पेय जो उसका है सोमरस का, वह इतने प्रेम से सेवन करता है कि उसे वो ये कहा कि वो मुशायत उसको चुरा लेता है। जैसे कोई चीज़ कोई व्यक्ति क्यों चुराता है, जब उससे उसको बड़ा आकर्षण होता है तो उसको छिपा करके रख लेता है। तो इंद्र को इतना उससे आकर्षण है कि ऋषि ने उसके लिए मुशायत शब्द प्रयोग किया कि जैसे चोर किसी वस्तु को बड़े लगन से और बड़े कष्ट को सह करके चुरा लेता है क्योंकि उसको बहुत अच्छी लग रही है। तो इसलिए इंद्र को सोम से और पुरोडाश आदि से जो अन्न चढ़ावे होते हैं यज्ञ में, उन जो भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक समर्पित किए जाते हैं, उससे उसको इतना प्रेम होता है कि वो उसका चोर ऐसा बन जाता है। बड़े प्रेम से चुपके से उसको ग्रहण कर लेता है, बड़े रुचिपूर्वक। इसीलिए कृष्ण में मक्खन चोर शायद जोड़ा गया हो, बाद में विकास हुआ हो। कृष्ण में चुराते थे इसलिए कि चुराने में बड़ा आनंद आता है। कोई चीज़ वैसे ले लीजिए तो उतना नहीं, लेकिन उसको चुपके से खींच लीजिए तो चोरों को बड़ा आनंद आता है चोरी कर लेने में। तो चित्त चोर, माखन चोर, इसीलिए चोर शब्द का आगे विकास भी हुआ। कुछ चोर अच्छे माने जाते हैं कि भक्त कहीं निवेदन करता है कि आप हमारे जैसे सब, आप तो बड़े भारी चोर हो, तो आप हमारे चित्त को भी क्यों नहीं चुरा लेते हो। तो चुराना शब्द कहीं कहीं अच्छा माना गया है। जब किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा होती है, अत्यधिक ग्राह्यता होती है, उसमें अधिक प्रेम होता है तो आदमी उसको चुरा लेता है। तो यहाँ पर इंद्र के लिए मुशायत शब्द का हुआ कि यानी वो भक्तों के द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य का बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। वैसे ग्रहण करता है जैसे चोर किसी अपनी मनचाही वस्तु को बड़े सावधानी से, बड़ी तत्परता से ग्रहण करता है। तमाम शोषण यज्ञ क्या परिणाम है, उसके प्रति बड़ी तल्लीनता होती है, ये भाव प्रदर्शित किया जाए तो मुशायत शब्द आया। तो इसलिए चोर भी, चोर यार कृष्ण जी को, तो ये सब आप सब जानते हैं। तो इंद्र को भक्तों द्वारा प्रस्तुत जो नैवेद्य है सोम और पुरोडाश आदि के रूप में जिसका कथन किया गया है, वो उसको परम प्रिय है। जैसे चोर किसी वस्तु को चुरा करके बहुत आनंदित होता है, वैसे वो बहुत आनंदित होता है भक्तों के
द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य आदि को पा करके। और वह इंद्र कैसा है? सहीयान। ऐसे ही नहीं कि चोरे चोर है, बल्कि वह शत्रुओं का भी संहारक है। ऐसे नहीं है कि तो ये देखिए, समझ पड़ता है कि यही चीज़ बाद में कृष्णार्जुन में विकसित हुई है, क्योंकि वेद ही से तो सारा भाव गया है। पूरा संसार, पूरे धर्म, पूरे विचार, पूरे दर्शन सब वेद के लिए है। और बिना वेद में प्रवेश किए हुए हम किसी दर्शन को, किसी धर्म को, किसी विचारधारा को नहीं समझ सकते। तो इंद्र जो है वो एक ओर तो चोर है और दूसरी ओर बड़ा बरजोर है। मानी वो क्या करता है? सहीयान माने जबरदस्ती शत्रुओं को ध्वस्त कर देता है। और अद्रिम अस्ता, अद्र कहते हैं वज्र को, अद्र पहाड़ को भी कहा जाता है, लेकिन अद्र का प्रयोग प्रायः जब इंद्र के साथ होता है तो उसके वज्र से कहा जाता है। तो अस्त्र माने फेंकना, नष्ट। तो इंद्र जो है अपने अमोघ वज्र को फेंकता है। किसके ऊपर? शत्रुओं के ऊपर। उसका शत्रु कौन है? वृत्र। वृत्र माने जो डाले रहता है घेरा और आसुरी शक्तियों को संभाले रहता है, और सूर्य शक्तियों को माने दैवी शक्तियों को वो रोके रहता है, वृष्टि आदि रोके रहता है। तो इंद्र उसके इस कुकृत पर उसको दंड देता है और अपने अद्र को, अपने वज्र को अस्ता माने प्रक्षेपित करता है, फेंकता है, प्रहार करता है। और कैसे? तिरह माने तिरछा करके, तिरछा करने से प्रहार, क्योंकि अगर ऐसे सीधी मारो तो प्रहार नहीं, तिरछा करके जब प्रहार किया जाता है तो उसका प्रहार प्रबल होता है। इसलिए यहाँ पर तिरह शब्द आया। तिरह माने तिरछा करके, अपने वज्र को वो सीधे नहीं ऐसे फेंकता, बल्कि तिरछा करके फेंकता है ताकि वो अधिक प्रहारक बने, उसकी चोट अधिक लगे। तो वो इंद्र जो है अपने वज्र को, अद्र को तिरछा करके फेंकता है। किस पर? बराहम। बराहम कहते हैं, यहाँ बराह माने होगा बादल, यानी वृत्तासुर। तो बराह तो सुअर के लिए होता है, ज़्यादातर प्रचलित है। बराह अवतार हुआ सुअर, सुकर को बराह कहते हैं। लेकिन बराह का शाब्दिक अर्थ यह होगा कि वरम यानी उदकम जलम आहरत इति वराह, जो जल को आहरण किए रहे, धारण किए रहे, भरे रहे, वह जो है वो बराह है। तो मेघ भी जल को धारण किया रहता है। तो यहाँ पर बराह शब्द सूकर अर्थ में नहीं है, बराह शब्द मेघ के अर्थ में है। क्यों है? क्योंकि वह वरम उदकम जलम आहरति इति वराह। तो ऐसे वराह को, यानी ऐसे वृत्तासुर को, ऐसे मेघ को विद्यत माने वेध डाला। यानी इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार किया, मेघमंडल पर प्रहार किया और उसको बेच डाला। और उसके वज्र का प्रहार तिरछा हुआ। हम प्राय बिजली को देखते हैं तो ऐसे ऐसे बिल्कुल एक सीधी नहीं चमकती है, बल्कि ऐसे ऐसे लपलपाती हुई चमकती है। वो तिरछा प्रहार है, वो ज़्यादा वेगशाली होता है। तो इंद्र ने उस जलावरोधी वृत्तासुर का वध कर डाला अपने उस वज्र के तिरछे प्रहार द्वारा, जो कि बड़ा अचूक है। और इंद्र के तमाम विशेषण बताए गए कि वह विष्णु है, सर्वव्यापक है, वह भक्तों के नैवेद्य को, प्रस्तुत उपहार को से बड़ा प्रेम रखता है। और जैसे चोर किसी चुराने वाले वस्तु से बहुत आकर्षित होता है, वही आकर्षण उसमें रहता है भक्तों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को, प्रस्तुत नैवेद्य को ग्रहण करने में। और वह इंद्र मातृवत सबका पालन पोषण करता है, वृष्टि प्रदान करता है और उसे भक्ति पूर्वक समर्पित सोमपान से बड़ा प्रेम है। और जब वह पाता है तो उसके बल में उफान आ जाता है और फिर वो विरोधी तत्वों का संहार करने पर लग जाता है और वो सृष्टि का संरक्षण करता है। तो इस तरह उसके हमने महिमा मंडित स्वरूप को देखा। अब इस शब्दार्थ के सामान्य परिचय के पश्चात हम भावार्थ से परिचय प्राप्त कर लें। इंद्र जगत का निर्माण करता है, विश्व द्वारा मातृवत पोषण प्रदान करता है। महान इंद्र ने यज्ञ में
प्रस्तुत उत्तम सोमरस का पान किया और पुरोडाशाहारी अन्न को भी ग्रहण किया और उससे उसमें उत्साह जगा, उसमें प्रबल पराक्रम, पौरुष और सृष्टि के संहारक तत्वों के विनाश की जिज्ञासा और अभिलाषा, उत्कट प्रेरणा हुई और फलस्वरूप उसने शत्रुओं के द्वारा चुराए गए संचित भंडार को, अन्न और धन को उसने मनुष्यों के, सज्जनों के हित के लिए अपहरण करके बाहर निकाला। यह कर्तव्य होना चाहिए शासकों प्रशासकों का भी कि वे जो बादल की तरह पानी भरे हुए हैं, धन को एकत्र किए हुए हैं, आहरण किए हुए हैं, उसको वो बाहर निकालें और जनहित में उसका उपयोग होने दें। इंद्र ऐसे ही करते हैं। वे बादल जो कि जल की संपदा भरे हैं, अपने में समेटे हुए हैं, धरती तक नहीं पानी आने दे रहे हैं, उस वृत्त का, उस मेघमंडल का वे विनाश करते हैं, उसको बिजली के द्वारा फाड़ देते हैं और जल जो जीवन है उसको धरा पर आने देते हैं। संकेत है उन शासकों प्रशासकों के लिए, सत्ताधीशों के लिए कि वे जिस प्रकार से इंद्र संचित जल को बादलों के कोख से, बादलों के भंडार से, उनके कोष से निकाल करके सर्वसुलभ बनाता है, वही कार्य वे भी करें और अस्त्र भी चलावें, उनको दंडित भी करें, प्रहारित भी करें। तो इस प्रकार से शत्रुओं के अन्न धन को, जो कि लोक में नहीं आने पाता है, जिसको दबाए रखे रहते हैं, उसको वह अपहरण करता है, उनसे छीन लेता है और वज्र द्वारा प्रहारित करके उन्हें दंडित करता है और इस प्रकार से लोक कल्याण करता है। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। मातृवत जगदुत्पत्ति करता है इंद्र, मातृवत जगदुत्पत्ति करता है इंद्र, वृष्टि द्वारा पोषण को करता प्रदान है, वृष्टि द्वारा पोषण को करता प्रदान है। शुभ कर्म यज्ञ में विराजमान होता सद्य, ग्राह्य उसे भाव हव्य भक्ति सोम पान है। इंद्र सर्वव्यापक है, ज्ञान सब का उसे है, असुरों का धन छीन लेता बलवान है। वज्र को चलाया, मार वृत्त को गिराया और बीध मेघ मंडल को दिया नीरदान है, बीध मेघ मंडल को दिया नीरदान है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र की अपार महिमा। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्माइदुग्नाश्चिद्देव पत्नीरिन्द्रायार्क महिहत्य ऊहु परिद्यावा पृथ्वी जभ्र उर्वी नाश्यते महिमानं परिष्टः। शब्दार्थ जाने। अहि हत्ते, अहि का सामान्य अर्थ तो सांप होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः अहि शब्द एक असुर के लिए आया है, जिसे वृत्तासुर से जोड़ा जाता है। संभवतः सांप भी जहरीला काला काला होता है और कुंडली मारे बैठा रहता है और त्रासक भी होता है, हिंसक भी होता है। इसी कारण अहि वो कहा जाता है। और ऐसे जो वृत्तासुर हैं
वो भी उसी प्रवृत्ति को धारण करते हैं। तो वृत्तासुर के विषय में हर मंत्र में जहाँ प्रसंग आता है बताया जाता है, आप लोग उससे परिचित हैं। तो हम यहाँ पर अहि का अर्थ जाने। अहि नाम के असुर अथवा वृत्तासुर को मार देने पर, अहि हत्ते, अहि को मार देने पर अस्मय इंद्राय, इस इंद्र को बड़ा यश मिला और फलस्वरूप उसका महिमा मंडन होने लगा। और इस महिमा मंडन के संदर्भ में ग्नाहचित, ग्नाहचित माने गतिशील, संचरणशील, देवपत्नी माने देव की पत्नियों ने। तो शायर ने अपने भाष्य में देव पत्नी को गायत्री आदि छंदों से जोड़ा है, क्योंकि इंद्र की महिमा का गुणगान गायत्री आदि छंदों द्वारा हुआ है। और गायत्री तो वो उसको उन्होंने संकेतित किया है कि इसको हम देवांगना को हम गायत्री आदि छंदों से जोड़ सकते हैं। तो इस इंद्र के लिए जिसने कि वृत्रवध किया, उसको गतिशील देवपत्नियों ने अथवा गायत्री आदि छंदों ने, देवपत्नियों ने प्रसन्न होकर के प्रशंसा में अर्कम ऊँचू, अर्क कहते हैं अस्तुति को, ऊँचू जो है वह बोली यानी स्तुतियों का उच्चारण किया। तो देवपत्नियों ने इंद्र की स्तुति में प्रशंसात्मक मंत्रों का उच्चारण किया। और उर्वी, उर्वी कहते हैं विशाल को। उर्वी पृथ्वी का भी एक नाम है, पर्याय है, और वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है और पृथ्वी स्वयं पृथ यानी विस्तार के अर्थ में मानी जाती है। पृथ्वी भी विस्तार होने के कारण ही यह नाम पाए हैं। तो संस्कृत का प्रत्येक शब्द कोई न कोई अर्थ अपने में समेटे रहता है। तो उर्वी यहाँ पर विशेषण है किसका? द्यावा और पृथ्वी का। द्यावा कहते हैं द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को, और पृथ्वी भूमंडल है। तो उर्वी द्यावा पृथ्वी यानी विशाल द्युलोक और भूलोक। जभ्रे माने इंद्र के पकड़ में है, इंद्र उसको पकड़े हुए। क्या मतलब हुआ? उसको वशीभूत किए हुए। ये जो परम विस्तृत भूमंडल है और उससे भी कहीं अधिक विस्तृत जो द्युलोक है, यह सब इंद्र के पकड़ में है। जभ्रे उसको ग्रहण किए हुए, उसको संभाले हुए, वो उसकी पकड़ में है। यह सामर्थ्य का द्योतन कर रहा है इंद्र के। अस्य महिमानम, अस्य माने अस्य इंद्र से, महिमानम माने महत्ता को, न परिस्तः कोई पार नहीं पा सकता है, यानी उसकी महिमा अपरंपार है। अब यहाँ पर आप देख लें, जैसे ना है ना, यहाँ ना नकारात्मक है, तो ना परिस्तः माने नहीं पार पा सकता है। अगर ये बाद में होता संज्ञा के तो समानार्थक भी होता है। इसको हम बताते चले हैं और आप सब इससे परिचित हैं अच्छी तरह से। तो ना परिस्तः माने पार नहीं पाया जा सकता, यानी इंद्र की महिमा इतनी अपार है कि उसे पार नहीं पाया जा सकता है। यह विस्तृत भूमंडल और जो द्युलोक हैं वे भी उस इंद्र की मुट्ठी में हैं, उसकी पकड़ में हैं। अधिपति है वह उनका, और वह जो है अहिहंता है, वृत्तासुर का
अथवा अहि नाम के असुर का संहारक है। इस इंद्र के उत्तमोत्तम कार्यों के लिए देवांगनाएं उसकी स्तुतियां करती रहती हैं। आदि आदि बातें शब्दार्थ के द्वारा हमें विदित हुई। सपाट भावार्थ भी जान लें। इंद्र द्वारा अहियाव्रत के वध हो जाने पर प्रफुल्ल हुई नमनशीला गतिशीला देवपत्नियों ने इंद्र की विविध से स्तुतियाँ की। गायत्री मंत्राद में वे सब संग्रहित हैं। इंद्र बड़ा व्यापक है, विशाल अंतहीन द्युलोक और भूलोक इंद्र की पकड़ में है, उसकी मुट्ठी में है, नियंत्रण में है। वे भले बहुत विशाल हैं, अनंत हैं, लेकिन उसकी महिमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, पार नहीं पा सकते हैं। तो अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण को देख लें। अहिया के व्रत वध इंद्र ने किया था जब, अहिया के व्रत वध इंद्र ने किया था जब, चारों ओर तन गया हर्ष का वितान था। देव पत्नियाँ थी हुई हर्षित महान और, किया उन सब ने सहर्ष कीर्तिगान था। वशीभूत इंद्र के अवनी और अंबर थे, पकड़ में आया हुआ सारा ही जहान था। पार ना अपार महिमा का पा सका था कोई, पार ना अपार महिमा का पा सका था कोई। जलवा उसी के चारों ओर विद्यमान था, जलवा उसी के चारों ओर विद्यमान था। तो इस प्रकार से हमने इंद्रदेव के अपार महिमा से परिचय प्राप्त किया, उसके लोकोपकारी रूप को देखा। और जो लोकोपकार करता है, लोक संरक्षण करता है, उसकी प्रार्थनाएं नर नारी सभी करते ही हैं। गुणगान का वही अधिकारी होता है जो कि लोकोपकार करता है। भीख मांगने पर मान नहीं मिलता है। डिजर्व देन डिजायर, यह संदेश मिलता है कि इंद्र का सर्वोच्च गुणगान इसलिए हुआ है कि वो लोकोपकार के लिए समर्पित है। और ऋषि ये शिक्षा देता है कि जो सत्ताधीश हैं, सम्राट हैं, वे लोकोपकार में आवें तब वो यश पाएंगे। यश मांगने से नहीं मिलता है, कीर्ति मांगने से नहीं मिलती है, वो वरवश छीन ली जाती है। तो अपने में इंद्रत्व लाइए, स्वामित्व लाइए, और जो स्वामी का कर्तव्य होता है उसका पालन कीजिए। देखिए युग युगों तक आपका गुणगान होता रहेगा। तो यश जो है उसकी वर्षा होती है, लोग उसको खुले दिल से देता है जब व्यक्ति में महत्ता अपने उत्कर्ष पर होती है। तो इस प्रकार से हमने इस 8वें मंत्र का परिचय प्राप्त किया।